पाकिस्तान की अमन कोशिशों के समरात का दिन। ईरान और अमेरिका के दरमियान डील पर आज दस्तखत होंगे। अमरीकी सदर ट्रंप की भी तस्दीक। कहा डील के फौरन बाद अमन हुकूमत सबके लिए खोल दी जाएगी। ईरान के साथ ताल्लुकात में बड़ी तब्दीली आ रही है। अमेरिका और ईरान के ताल्लुकात माजी की हुकूमतों के मुकाबले में बेहतर हैं। ईरान के साथ मुआहदे में रकम का कोई तबादला नहीं होगा। ओबामा ने भी जो इंतजामात किए, ईरान को अरबों डॉलर नकद दिए, मेरे मुआहदे में 1% भी नहीं दिया जाएगा। ओबामा का मुआहदा ईरान के लिए एटम बम बनाने का आसान रास्ता था। मेरा नया मुआहदा ईरान के एटमी हथियार बनाने के रास्ते में एक नाकाबिले अबूर दीवार है। अब ईरान एटमी हथियार बना सकेगा और ना ही खरीद सकेगा। तर्जमान दफ्तर खारजा के मुताबिक फरीकैन के दरमियान मुआहदे पर इलेक्ट्रॉनिक दस्तखत की तकरीब आज हो रही है। और मीडिया का कहना है कि ईरानी वज़ीर खारजा अब्बास अराग़ची की क़यादत में आला सतह का वफ़द आज पाकिस्तान पहुँचेगा। ईरानी वफ़द मुआहदे से मुतल्लिक़ तकनीकी मुज़ाकरात की निगरानी करेगा। ईरान की इतवार को अमेरिका के साथ मुआहदे पर दस्तखत की तरदीद। दस्तखत के लिए ट्रंप के गैर मामूली इसरार पर भी तनकीद। पासदारान इनकलाब ने कहा कि मफाहमती यादाश्त अभी ख़त्मी नहीं हुई। इतवार को दस्तखत का ऐलान मुज़ाकराती टीम के लिए इम्तिहान है। मुआहदे पर दस्तखत इतवार को नहीं होंगे। ट्रंप मुआहदे के दस्तखत को अपनी सालगिरह के मौके पर तशरीह की तकरीब बनाना चाहते हैं। अमेरिका के साथ मफाहमती यादाश्त पर मुज़ाकरात जारी हैं। तर्जमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बक़ई कहते हैं कि आइंदा 1 या 2 रोज़ में मुज़ाकराती टीम के जनेवा या इस्लामाबाद जाने का इम्कान है। मुआहदे पर दस्तखत के इम्कानात बदस्तूर मौजूद हैं। दस्तखती तकरीब के वक्त और मुकाम के तयन के लिए मज़ीद इंतज़ार करना होगा। हतमी ऐलान मुनासिब वक्त पर किया जाएगा। आइंदा चंद रोज़ के दौरान पेशरफ्त का इम्कान काफ़ी ज़्यादा है। ईरान अपना हुकूमत में फराहम की जाने वाली खदमात के एवज़ फ़ीस वसूल करेगा। मुंजमद असासों की बहाली मुमकिन लाज़मी है। वज़ीर आज़म की ईरान अमेरिका मुआहदे की नवीद। ट्रंप की भी हमायत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने एक्स पर लिखा, हम अमन मुआहदे के लिए सबसे कहीं ज़्यादा करीब हैं। अगले हफ्ते तकनीकी सतह के मुज़ाकरात मुनक़िद होंगे। मुज़ाकरात में पाकिस्तान फरीकैन के साथ मुसलसल राब्ते में है। मुसलसल ताउन पर अमेरिका और ईरान का शुक्रिया अदा करते हैं। खत्ते के बरादर ममालिक के ताउन पर पाकिस्तान का सारे तशक्कुर। कहा अमन अमल में इलाक़ाई ममालिक की हमायत अहम साबित हुई। तारीखी अमन मुआहदा पायदार इस्तेहकाम की बुनियाद बनेगा। अमरीकी सदर ट्रंप ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की पोस्ट को ट्रूथ सोशल पर शेयर कर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से कतरी हम मनसब का टेलीफोनिक रब्ता। अमन के क़याम के लिए पाकिस्तान की कोशिशों की भरपूर हमायत पर कतर का शुक्रिया अदा किया। कहा मुतल्लिका फरीकैन के माबैन अमन मुआहदा बहुत जल्द दस्तखत के लिए तैयार होगा। कतरी वज़ीर आज़म ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को खराज तहसीन पेश किया। कहा सफारती काविशों को मौसर अंदाज में आगे बढ़ाने में कलीदी किरदार अदा किया। कतर पाकिस्तान की अमन कोशिशों की हमायत पर फ़ख्र महसूस करता है। उम्मीद है इन इक़दामात के नतीजे में खित्ते में पायदार अमन कायम होगा। वज़ीर आज़म की अमीर कतर को दौरे पाकिस्तान की दावत। दोनों रहनुमाओं का करीबी राब्ते में रहने पर भी इत्तफ़ाक़। मुआहदे में वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नक़वी की सहाफ़ियों से कह रस्मी गुफ्तगू। कहा 2.5 साल के मंसूबे का इल्म नहीं, हुकूमत आइनी मुद्दत पूरी करेगी। तेल की कीमतों की इजाफे की वजह खित्ते की कशीदा सूरत हाल है। हमने ताल्लुकात इस्तेमाल करके तेल जमा कर लिया था, वरना 250 रुपये फ़ी लीटर महंगा होना था। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का सऊदी हम मनसब से टेलीफोनिक रब्ता। दोनों रहनुमाओं का अमेरिका ईरान मुज़ाकरात आखिरी मरहले में दाखिल होने का खैर मकदम। सऊदी वज़ीर ख़ारजा ने सालिसी के लिए पाकिस्तान की मुसलसल और पायदार कोशिशों को सराहा। दोनों रहनुमाओं की मिस्र में आइंदा 4 मुल्की वज़ीर ख़ारजा इजलास से मुतल्लिक़ गुफ्तगू। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने भारतीय मनसब जयशंकर को डांट पिला दी। मार्को रूबियो ने कहा कि अपना हुकूमत में नाकाबंदी बर्दाश्त नहीं करेंगे। भारतीय मनसब जयशंकर को टेलीफोनिक गुफ्तगू के दौरान आगाह कर दिया। कहा तमाम तजारती जहाज अमरीकी हदायत पर अमल करें। अमरीकी फ़ौज आबी गुज़रगाह पर अमन व अमान बरकरार रखने की कोशिश कर रही है। अफगान हुकूमत में कारगो जहाज़ पर अमरीकी हमले में 3 भारतीय शहरी हलाक हुए थे।
वज़ीर आज़म की ऐवान में एक बार फिर मफामती सियासत, अपोजिशन को मुज़ाकरात की दावत दे दी। कहा अपोजिशन से बातचीत के लिए तैयार हूँ। एक से ज़्यादा मरतबा कहा सियासत और ख़यालात अपने अपने, लेकिन पाकिस्तान है तो हम हैं। जमहूरियत की तरफ बढ़ें। PTI के साथ कोई लड़ाई नहीं, हमारे भाई हैं। पाकिस्तान को मजबूत बनाना और इसकी तरक्की के लिए मिलकर काम करना होगा। मुल्क की सलामती और तहफ़्फ़ुज़ के लिए किसी कुर्बानी से दरेक नहीं करेंगे। बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के पीछे कौन है सब जानते हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ गफलत पर कौम हमें माफ़ नहीं करेगी। चारों सूबों को बराबर तरक्की देना मेरी जिम्मेदारी है। खैबर पख्तूनख्वा में फ़ौज पाकिस्तान दहशतगर्दों का मुकाबला कर रही है। NFC अवार्ड में बलूचिस्तान का शेयर 100% बढ़ाया गया। अपोजिशन लीडर महमूद अचकज़ई की भी हुकूमत को बातचीत की पेशकश। कहा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से कहता हूँ इस पार्लियामेंट को मजबूत करो, इसी में मुल्क और आवाम का फ़ायदा है। मैं आपकी गैर मशरूत हमायत करूँगा। बानी PTI पर इतनी सख्ती ना करें कि ये बड़ी बात है। बानी से किसी की मुलाकात हो जाए तो क्या होगा? एक दूसरे को जेलों में डालने से कुछ नहीं होगा। एक मुआहदा करें ताकि सियासी जमातें एक दूसरे की टांगें ना खींचें। जो इंतखाबात जीतेगा वो 5 साल तक हुकूमत करेगा। मजीद बोले इकबाल फरीदी को आपने ऐवान से निकाल दिया। यहाँ पर लोग आए और MNA को चूहों की तरह ढूंढा। स्पीकर रियाज सादिक ने जवाब दिया, इकबाल अफरीदी ने लोगों के साथ बदतमीजी की, गालियां दी और मारा। अगर मैं लोगों को तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे सकता तो मेरा यहाँ बैठने का इख्तियार नहीं। बैरिस्टर गौहर का बानी से मुलाकात ना कराने पर वज़ीर आज़म से सवाल। कौमी असम्बली में कहा वज़ीर आज़म जवाब दें, क्यों मुलाकात की इजाज़त नहीं? अदालतों के अहकामात के बावजूद इजाज़त नहीं दी जा रही। फैमिली और ज़ाती मौलिकी को भी मिलने नहीं दिया जा रहा। मुलाकात की इजाज़त नहीं तो फिर हमें यहाँ बैठने की ज़रूरत नहीं। हम मिसाक़ जमहूरियत के हामी हैं, लेकिन दीवार में चुन दिया गया। मज़ीद बोले हमारी तरफ उंगली ना उठाई जाए कि हम फ़ौज मुखालिफ हैं। कौम के सर पर कोई सियासत ना करे, हम अपनी फ़ौज के शाना बेशाना रहे। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि बजट में गरीब के लिए कुछ भी नहीं मिली, थैले से बाहर आ गई। ना लोड शेडिंग कम हुई, ना बिजली की कीमत। मौशी इस्तेहकाम से गरोद की जानिब बढ़ेगी। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगज़ेब की पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा मौशियत दुरुस्त समत की जानिब गामजन है। सोलर पैनल्स पर टैक्स नहीं बढ़ा रहे। IT बरामदात 4 अरब 50 करोड़ डॉलर तक पहुंचेगी। ज़राई मशीनरी और आलात पर कस्टम रेगुलेटरी ड्यूटीज खत्म कर दी गई। वफाकी वज़ीर इत्तलात अतला तारर बोले बजट में तनख्वाहदार तबके को रिलीफ फराहम किया गया। बजट में वज़ीर आज़म की क़यादत में मौशी टीम ने नामुमकिन को मुमकिन बनाया। FBR के रिटाइजेशन से निज़ाम में शफाफियत आएगी। वज़ीर मुमलिकत बराए खजाना बिलाल अज़हर कयानी का कहना था मौजूदा बजट मुकम्मल तौर पर अवामी बजट है। PISP से घरों के लिए फाइनेंसिंग तक बजट को बढ़ाया गया।